नमस्कार, 7 बजे की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं विजय कुमार पंड्या, बंसल न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे पहले जरा समझ लीजिए कि बड़ी खबर क्या है इस दिन भर की। 7 बजे का बुलेटिन है। आप भी थकार कर ऑफिस से घर पहुंचे होंगे, बस में होंगे या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जहां उन्होंने गुंडे बदमाशों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि मकान तोड़कर मैदान बना देंगे। आगे क्या कहा ये भी सुनिए। दरअसल मुख्यमंत्री सिलवानी के खबरिया गांव पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में हुए विवाद के बाद हताहत परिवार से मुलाकात की। होली के दौरान यहां विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 38 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने घायलों को 50-50 हजार रुपए और मृतक के बेटे और बेटियों को 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि हर महीने देने की घोषणा की है। तो वहीं अधिकारियों को नसीहत और बदमाशों को सख्त चेतावनी दी है। कहा कि अब मामा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। उन्होंने चंबल का जिक्र भी किया। कहा कि चंबल की धरती पर एक भी डाकू नहीं बचने दिया। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। शहडोल में आप देखो क्या कार्रवाई हुई है। सिवनी में बुलडोजर चला है, श्योपुर में बुलडोजर चला है, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। सभी 38 घायलों के परिवार को भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की राशि दी जाएगी। राजू के जो बेटा और बेटियां हैं, अंशिका, उनको भी 2000 रुपए जब तक वो बड़े होंगे तब तक दिए जाएंगे। 2000 रुपया महीना। कांग्रेसी चिल्लाते रहते कर्जा ले लिया। अरे गरीबों के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं सिलवानी के खबरिया में पीड़ित परिवार से बातचीत की हमारे विशेष सहयोगी मनोज सैनी ने। मैं ग्राम चंद्रपुरा में हूं और खमरिया जहां घटनाक्रम हुआ, एक ऐसा घटनाक्रम हुआ होली के दौरान जब एक परिवार, ये वही परिवार है राजू का परिवार, जिसमें एक परिजन की मौत हो गई राजू की, और ये उनके पिता है, परिजन है, ये उनकी पत्नी है और तमाम परिवार के लोग में आज भी लोग इस बात को लेकर दहशत में आ जाते हैं जब घटना को याद करते हैं। मुख्यमंत्री जी से भी जब मुलाकात हो रही थी तो अभी भी कोई दहशत है? जी दहशत है। वो लोग हमें मारेंगे, उनके पास इतने हथियार हैं, अपने पास कुछ नहीं है जी। और मेन मौके पर खमरिया फट के घाई है जी। हमारे क्षेत्रवासी वहीं से निकलते हैं, वहीं से आते हैं। हमेशा हमें डर है, इतना अगर नहीं हो रहा तो वो एक दिन होएगा वो तो ये काम। तो भगवाड़ा और खमरिया, भगवाड़ा, पौड़ी, ये 3 गांव के ये लोग तो यहाँ नहीं रहे। हमारा एक मांग है और बहू को रोजगार मिलना चाहिए, का जीवन उनका कटना चाहिए। और दादा बहू जो हैं उनके ये भी मतलब। आपके कौन थे वो जो जिनकी डेथ हुई है? मेरे दादाजी के लड़का हैं, भाई थे। क्या कह गए मुख्यमंत्री जी? आपसे मुलाकात की, अभी बोल रहे थे, आपसे बात भी कही, उन्होंने कहा आप हमारी बेटा हो जी। क्या कहा मुख्यमंत्री? तुम्हें खेती मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और 2000 महीना में मिलेगी। कब हुई थी आपकी शादी? 2014 2014। हाँ। कितने बच्चे आपके? 3। तो ये माया है जिनके 3 बच्चे हैं और उन बच्चों के बीच में पूरे परिजन इस समय भी दहशत में है इस बात को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो लोग हमला कर दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कह गए? मकान, जमीन और नौकरी भी काहे हैं, बहू भी। कितने बेटे आपके? 2 है आते साहब से, एक खत्म हो गए, एक बची, एक लड़का। तो ये लोग पहले से भी इनका आतंक रहा है क्या? यहाँ ऐसी घटना करते रहे? नहीं करते हैं।
ऐसे ही घटना करते हैं। जिस हनुमान जी ने श्री राम भगवान का जब बुटी लाया तो उसकी मूर्ति भी इन लोगों ने फोड़े थे। ऐसी घटना कई है जी। हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को डर है, हमको नहीं है, पूरे क्षेत्रवासियों को और आदिवासियों को न, मतलब अपने हिंदू समाज को पूरों को डर है इस बात का। जी हमला करेंगे क्यों, उनके पास इतना हथियार है जी। तो हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। और वो लोग मारेंगे, हम मर जाएंगे जब शासन आएगी उठाने के लिए। साहब हाथ जोड़ की विनती है, ये हमारा कहना पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे आदि बिल्कुल समझ लो हिंदू समाज का। चलिए, ये जनजाति वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जब घटनाक्रम हुआ तो उस दौरान कुछ लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की जान भी गई। लेकिन ये राजू का परिवार है, उनकी पत्नी है, पिता है, और सब लोग आज भी इस बात को लेकर दहशत में कहीं ऐसा ना हो फिर हमला हो जाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पहुंचे। उन्होंने परिवार के लिए घर देने की बात कही है, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्होंने सौंपा है, चेक भी दिया है परिवार की रोजी रोटी के लिए। नौकरी की बात कही है, उस पर भी आश्वासन मिला है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचकर संबल बंधा है और ये कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका मामा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। और जब मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच जाए तो फिर डर किस बात का। लेकिन आज भी लोग डरे और सहमे हैं। भारत बुंदेला के साथ चंद्रपुरा गांव, मनोज सिंह।